जो अपनी पत्नी के साथ न केवल खुद इतनी हिंसा कर रहा है बल्कि अपने बच्चों से भी हिंसा करवा रहा है। मुझको ऐसा लगता है कि जितनी सजा इसको खुद हिंसा करने के लिए मिलनी चाहिए, जो भी प्रावधान होगा, उससे कई गुना अधिक सजा इसको इस बात के लिए मिलनी चाहिए कि अपने बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, दिख रहे हैं, ये 7 साल 8 साल से बड़े बच्चे नहीं दिख रहे हैं, शायद और छोटे हैं, उन लोगों से पिटवा रहा है सार्वजनिक रूप से, उनकी माँ को पेशाब करवा रहा है। तो मुझको लगता है समाज जो एक तरफ इतना हमलावर रहता है कि जात के बाहर शादी की तो जात बाहर कर दो, उसको घुसने मत दो उसके घर में, अगर घर आ गए बेटा बेटी बहू घर आ गए तो पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। एक तरफ तो समाज इतना एक्टिव है बाहर के किसी को न आने देने के लिए, दूसरी तरफ उसी समाज के भीतर जो भी जात होगी, समाज के भीतर अगर इतनी बड़ी हिंसा होती है, लोग चुप हैं क्या? 4 लोग भी रोकने के लिए नहीं आ सकते थे? आपके आसपास कोई भी लोग अगर इतने तनाव में दिखें, ऐसी हिंसा करते हुए दिखें, उसको रोकिए। 4 लोगों को इकट्ठा कीजिए, 2 को फोन कीजिए, पुलिस को बुलाइए, रोकिए ऐसी हिंसा को आपके आसपास हो रही तो। वरना आपके इंसान होने पे धिक्कार है अगर आप आसपास की ऐसी हिंसा को भी नहीं रोक सकते। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ खबरें इतनी भयानक रहती है कि उनको ज़्यादा खुलासे में बताने का दिल नहीं करता। उनके वीडियो हमारे पास रहते हुए भी उसको दिखाएं तो यूट्यूब उसको तुरंत ब्लॉक कर देता है। गलत नहीं करता, सही करता है। किसी हिंसा को अगर कम से कम शब्दों में बताया जा सके तो उसको ज़्यादा लंबा क्यों दिखाया जाए। हालांकि हमारा ये भी तजुर्बा रहा है कि हिंसा को ज़्यादा दिखाने से लोग उसको दर्जनों और सैकड़ों गुना ज़्यादा देखते हैं। शायद मिजाज लोगों का भीतर से हिंसक रहता है, लेकिन खैर मैं उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता। छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके का कोरिया जिला, ये कोरिया उधर दक्षिण उत्तर कोरिया से अलग छत्तीसगढ़ का एक जिला है। यहाँ पर एक घटना हुई अभी। एक आदमी 2006 में प्रेम विवाह हुआ था, उसका बच्चे हुए, पत्नी को नहीं जमा तो पत्नी छोड़ के अलग किसी और के साथ रह रही थी। अधिकार है, कानूनी अधिकार है, पति पत्नी दोनों में से किसी का भी, उनको नहीं जमता है तो छोड़ के अलग रह सकते हैं किसी और बालिग के साथ, उसमें कोई कानून के खिलाफ नहीं है वो। लेकिन ये आदमी पहुंचा वहाँ पे, अपनी पत्नी को घर से निकाला, उसको खूब पीटा, उसके सिर के बाल मूंद दिए, मुंह पे कालिख लगा दी, अपने बच्चों से भी पिटवाया माँ को। छोटे छोटे बच्चे हैं, मार रहे हैं माँ को। तस्वीर देख रहा हूँ तो हौसला नहीं हो रहा है देखने का मुझको लग रहा है कि सीरिया और अफगानिस्तान में जिस तरह बहुत छोटे से बच्चे से गला कटवाया था तालिबानों ने, कुछ लोगों का, बहुत छोटा सा बच्चा था, उससे किसी पश्चिमी, किसी रिपोर्टर का, किसी जासूस का, किसी अधिकारी का गला कटवाया था। कुछ उसी तरह का ये आदमी करवा रहा है और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग खुद ही करवा रहा है और कह रहा है कि इतिहास बनेगा। इतिहास तो बन ही गया है कि एक आदमी अपनी पत्नी को इस तरह सार्वजनिक रूप से दिन दहाड़े खुली रोशनी में पीट रहा है, सिर के बाल मूंद दिए, मुंह पे कालिख लगा दी कि दूसरे के साथ रहती है, इसके पहले भी घर छोड़ के जा चुकी है, और बच्चों से पिटवा रहा है, बच्चों से उसके मुंह में पेशाब करवाई, अपनी पेशाब पिलाई। इससे अधिक हिंसा क्या हो सकती है? इसको मैं न केवल पत्नी के साथ हिंसा मान रहा हूं बल्कि अपने बच्चों के साथ भी हिंसा मान रहा हूं। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की किसी हिंसा में शामिल करते हैं तो पूरा दिल खट्टा हो गया है, कड़वा हो गया है मुंह इसको देखकर।
मैं इसके वीडियो ज़्यादा देख भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता, दिखाना नहीं चाहता हूँ आपको। जो शब्द हैं वो काफ़ी हैं इसको बताने के लिए। और ये आदमी बोलते जा रहा है इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा, बोलते चले जा रहा है। ऐसी एक खबर है कि पुलिस ने कुछ मामूली सी दफ़ाएं लगाई है इसके खिलाफ, और शायद बहुत लंबी सज़ा इसको ना हो उन दफ़ाओं में। अभी दूर है मामला, दफ़ाएं जुड़ती भी हैं बाद में। क्या किया जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ जो अपनी पत्नी के साथ न केवल खुद इतनी हिंसा कर रहा है बल्कि अपने बच्चों से भी हिंसा करवा रहा है। मुझको ऐसा लगता है कि जितनी सजा इसको खुद हिंसा करने के लिए मिलनी चाहिए, जो भी प्रावधान होगा, उससे कई गुना अधिक सजा इसको इस बात के लिए मिलनी चाहिए कि अपने बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, दिख रहे हैं, ये 7 साल 8 साल से बड़े बच्चे नहीं दिख रहे हैं, शायद और छोटे हैं, उन लोगों से पिटवा रहा है सार्वजनिक रूप से, उनकी माँ को पेशाब करवा रहा है उन बच्चों से अपनी माँ के मुंह में। मुझको लगता है कि ये मामला जितना खुद की उसकी की हुई हिंसा के लिए जो सजा होनी चाहिए उससे कई गुना अधिक सजा बच्चों को ऐसी हिंसा में डालने के लिए होनी चाहिए। बच्चे चूंकि बाप के पास रह रहे थे तो बाप के कहे हुए माँ को मार रहे थे, पीट रहे थे। कहाँ था समाज? मुझको लगता है अगर नहीं पट रही है, इतने सालों से अलग रह रहे हैं या 1 साल से अलग रह रहे हैं, तो समाज को दखल देना चाहिए कि भाई नहीं जम रही है, वो किसी और के साथ रहना चाहती है तो इसका तलाक करवाया जाए। ऐसे तो समाज छत्तीसगढ़ में बहुत एक्टिव है। कुछ जातियों का समाज तो इतना एक्टिव है कि अगर किसी एक सदस्य ने जात के बाहर शादी कर ली तो उसको जात बाहर कर देते हैं, उसके कुनबे का बहिष्कार कर देते हैं, और अगर जात बाहर किए हुए वो बेटा बेटी अगर घर लौटते हैं माँ बाप के मरने पर भी, तो भी उनका पूरा बहिष्कार परिवार का हो जाता है। अगर जात बाहर किए हुए बेटा बेटी कंधा देने भी आ गए माँ बाप को तो पूरा समाज छोड़ के चले जाता है। शादी ब्याह में बुलाना तो दूर की बात रही। तो मुझको लगता है समाज जो एक तरफ इतना हमलावर रहता है कि जात के बाहर शादी की तो जात बाहर कर दो, उसको घुसने मत दो उसके घर में। अगर घर आ गए बेटा बेटी बहू घर आ गए तो पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। एक तरफ तो समाज इतना एक्टिव है बाहर के किसी को न आने देने के लिए, दूसरी तरफ उसी समाज के भीतर जो भी जात होगी, समाज के भीतर अगर इतनी बड़ी हिंसा होती है, लोग चुप हैं। क्या 4 लोग भी रोकने के लिए नहीं आ सकते थे? अभी 10-15 दिन पहले की बात है, मेरे घर के बगल में, मेरे घर की बाउंड्री वॉल के बाहर एक लड़का एक लड़की पे हाथ उठा रहा था, उसको मारा 2 झापड़। तो मैं दौड़ के गया, चीखा चिल्लाया, रोका, फोटो खींची, पुलिस को भेजी। नंबर नहीं दिख रहा था फोटो में, तो पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे से नंबर निकाला। 1 घंटे 2 घंटे बाद मुझको बताया कि वो लड़का लड़की आके वहाँ बोल के गए हैं कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनको पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना है। न करना हो तो एक अलग बात है, लेकिन मेरी तो जिम्मेदारी थी कि मेरे सामने अगर किसी लड़की या महिला को पीटा जा रहा है तो मैं उसको रोकूं। मैं थोड़ा हैरान हो रहा हूँ, दिन दहाड़े अगर ये इस तरह से मारा जा रहा है, लोग आसपास देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं लोग? समाज किस बात के लिए होता है? समाज क्या केवल जात बाहर करने के लिए होता है? विजातीय शादी हो जाए तो, दूसरे धर्म में शादी हो जाए तो दंगा करने के लिए होता है? किस बात के लिए होता है समाज? अगर सामाजिक दबाव रहता, सार्वजनिक, जात के बाहर का भी, मैं तो जो लड़का लड़की की मारपीट को मैंने रोका, वो तो मैं नहीं जानता कि वो उनकी जात क्या थी। मुझको लड़की पे हमला होते दिखा तो दौड़ के गया, रोका मैंने। जिस तरह से वो दोनों पुलिस में जाके एक हो गए, दोनों मिलकर मुझ पर हमला भी कर सकते थे, लेकिन सामाजिक जवाबदेही में कुछ तो खतरा रहता है। क्या कर रहे थे इस जगह के लोग, कोरिया जिले के लोग, इस घटना के समय आसपास के लोग? मैंने तो कई ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें एक लड़की को चाकू घोंप घोंप कर कोई मार रहा है, किसी गली में मारे जा रहा है, और उसके अगल बगल से लोग निकल रहे हैं। छोटी सी गली है, दोपहिए पे निकल रहे हैं अगल बगल से, तो इस तरह से परेशान हो रहे हैं। अरे
किनारे होके चाकू मारो जरा, ऐसा बोलते नहीं सुनाई दे रहा है। ये हमारी स्कूटर निकलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा किनारे होके चाकू क्यों नहीं मारते? ऐसा किसी ने नहीं रोका। 10-20 बार चाकू घोंप दिया, 20-25 लोग इधर से उधर आके चले गए, कुछ लोग खड़े होके नज़ारा देखते चले गए। नहीं रोकते हैं लोग। तो किस बात का समाज, किस बात की बिरादरी, किस बात की जाति, किस बात के गांव का एका? ये तो कोई छोटी जगह है, शायद किसी एक गांव का मामला है। ये लोग कहते हैं गांवों में अभी भी समाज जिंदा है। तो ये किस तरह का समाज है? ये गांवों में तो हैवानियत मुझको ज़्यादा दिखती है शहरों के मुकाबले। शहरों में तो घनी आबादी रहती है, शायद कोई बीच में बोल भी दे। इधर तो गांव में कोई बीच में बोलने नहीं आते। इसका जुलूस निकालना रहता तो कई लोग अपने घर से पुराने जूते लाकर माला बना लेते, पहना देते इस महिला को। और आदमी जो अलग होके रहते हैं किसी महिला के साथ, उनका क्या है? बहुत सारे शादीशुदा मर्द किसी दूसरी महिला के साथ रहते हैं। क्या उनका भी सिर मूंड के कोई इस तरह से मुंह काला करके जुलूस निकालते हैं? क्या उसके मुंह में भी इस बात के लिए पेशाब की और करवाई जाती है कि वो शादीशुदा बीवी को छोड़ के दूसरी औरत के साथ रह रहा है वो आदमी? एकदम फर्क है औरत और मर्द के लिए, समाज के नजरिए में एकदम फर्क है। मुझको लगता है कि ये पुलिस की मामूली दफाओं के लायक ये मामला नहीं है। थाने के पुलिस की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी रहती है। रात दिन जुर्म देख देख कर उनको कुछ लगना बंद हो जाता है। ये घटना जो है उनको एक दो कोई छोटी मोटी दफा पत्नी को मारा, हिंसा की, बस क्या जानलेवा चोट आई, क्या हमला जानलेवा था, इससे ऊपर उनकी सोच नहीं रहती थाने की पुलिस की। कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि अपने बच्चों से अगर हिंसा करवाई है उस आदमी ने तो इस बात के लिए उसको अलग से 10 साल कैद दी जाए, नहीं लिखा हुआ है कानून में। और जो समाज बीच में पड़ता नहीं है, वो समाज अगर पत्नी किसी और के साथ रह रही है, पति उसका जेल चले जाए तो बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएंगे? मैं इसको लेकर भी थोड़ा हैरान होता हूँ। सरकार के इंतजाम जो रहते हैं बाल आश्रम के या बाल सुधार गृह के या किसी तरह के, मेरे मन में शक रहता है कि वो सच में ही बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं कि नहीं। वहाँ पर क्या किया जाए ऐसे में, आप बतलाएं। क्या तलाक लेने का इंतज़ाम ज़्यादा आसान नहीं होना चाहिए? अगर नहीं पटता है तो अलग हो जाओ। इसमें तो अपमान हुआ है, कत्ल नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे मामले रहते हैं इस तरह के रिश्तों के जिसमें कत्ल कर देते हैं लोग। भूतपूर्व पत्नी ही जरूरी नहीं है, भूतपूर्व प्रेमिका का भी कत्ल कर देते हैं जाकर। मर्द ज़्यादा करते हैं, औरतें बहुत ही कम करती हैं या करवाती हैं। तो क्या किया जाना चाहिए इसमें? सोचिएगा इस बारे में ज़रा। मुझको अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों से कोई ऐसी हिंसा करवाने की हिम्मत करता है और उसको मालूम है कि ये इसका वीडियो वो खुद ही बनवा रहा है। उसको ये भी मालूम है कि ये पुलिस तक जा सकता है, सज़ा हो सकती है। और सज़ा ही हो जाएगी तो पत्नी तो छोड़ के जा चुकी है, बच्चे तेरे सहारे हैं, तो जेल जाने का पुख्ता इंतजाम अपना कर रहा है, तो बच्चों के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी कहाँ चली गई? बड़ा मुश्किल है। सामाजिक जवाबदेही बड़ी मुश्किल है, पारिवारिक जवाबदेही मुश्किल है। ऐसे में सरकार कितना इंतजाम करे लोगों के आपस में झगड़ों का? आखिर आएगा तो सरकार के ऊपर ही इस तरह का इंतजाम। क्या किया जाए? क्या समाज के भीतर एक बेहतर काउंसलिंग से कोई चीज़ होगी कि शादीशुदा लोग, प्रेम संबंधों में पड़े हुए लोग, क्या इनकी काउंसलिंग से कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं? मैं नहीं जानता क्या है। मुझको तो किसी ने कहा कि काउंसलिंग सेंटर में जो महिलाएं भी इकट्ठा होती हैं उनका भी नज़रिया महिला विरोधी रहता है। जब पति पत्नी के बीच के पारिवारिक झगड़े की काउंसलिंग करने इकट्ठी होती है, महिलाएं, पुरुष भी रहते हैं उसमें, तो महिलाएं भी महिला के खिलाफ हो जाती हैं। आपके आसपास कोई भी लोग अगर इतने तनाव में दिखें, ऐसी हिंसा करते हुए दिखें, उसको रोकिए। 4 लोगों को इकट्ठा कीजिए, 2 को फ़ोन कीजिए, पुलिस को बुलाइए, रोकिए ऐसी हिंसा को आपके आसपास हो रही तो। वरना आपके इंसान होने पे धिक्कार है अगर आप आसपास की ऐसी हिंसा को भी नहीं रोक सकते।
इकट्ठा कीजिए लोगों को, अगर अकेले नहीं रोक सकते हैं तो चिल्लाइए, उसको डांटिए, गाली बकिए, उसको रोकिए। उसको सोचिएगा कि छोटे बच्चों को ऐसी हिंसा के दौर से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी महिला को हिंसा के दौर से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज की क्या जवाबदेही होती है। सरकार हर जगह खड़ी नहीं हो सकती, हर औरत मर्द के झगड़े में पुलिस तैनात नहीं हो सकती। ये लोगों को करना है, आसपास के लोगों को। जो सार्वजनिक सामूहिक चेतना जो कही जाती है कहाँ मर जाती है ऐसे मौक़ों पर। सोचिएगा इस बारे में, ये भी सोचिएगा आपके आसपास ऐसा अगर होते दिखेगा तो आप क्या करेंगे। क्या सचमुच रोकने की हिम्मत रहेगी या डर जाएंगे, कौन बीच में पड़े, पता नहीं कौन चाकू मार दे, क्या करे। सोचिएगा, थोड़ा नैतिक रूप से अपने आप को तैयार करके रखिएगा कि आसपास किसी पर ऐसी हिंसा हो रही है तो आप दखल देने की हिम्मत जुटा सकें। बस आज यही मेरी नसीहत है। मैं हेलमेट तंबाकू वगैरह पे कल से आगे बोलूँगा। ऐसा होने मत दीजिए, ऐसी हिंसा किसी महिला के साथ। किसी मध्य प्रदेश की अभी एक वीडियो आया है कल ही कि किस तरह एक महिला को उसके पति ने घर में चेन से बांधकर, गले में लोहे की चेन बांधकर, ताला डालकर, उस चेन को कहीं किसी खंबे वगैरह से बांध कर रखा हुआ था। किसी तरह वो वहाँ से बच के निकल सकी, तो गले में ताला डला हुआ चेन सहित वो निकल के थाने पहुंची। आप सोचिए, अपने खुद को सोचिए अपने बारे में। आप औरत हो, मर्द हो, जो भी हो, आपके गले में लोहे की चेन बांध कर कोई उसमें ताला डाल दे और उसको कहीं बांध के आपको रखे लगातार, क्या गुजरेगी आपके दिल में। तो इस तरह की हिंसा अड़ोस पड़ोस में जहां सुनाई दे, दखल देना सीखिए। आपको कुदरत ने हाथ, पैर, मुंह, आंख, कान इसीलिए दिया है कि आप अपनी सामाजिक जवाबदेही भी निभा सकें। वो गांधी के 3 बंदरों की तरह कि मैं बुरा देखूंगा नहीं, बुरा सुनूंगा नहीं और बुरा बोलूंगा नहीं, ऐसा मत कीजिए। आसपास कुछ बुरा हो रहा है तो उसको जरूर ही देखिए। आसपास कोई हिंसा की आवाज़ आ रही है तो जरूर ही सुनिए। और आपको मुंह केवल खा के हक देने के लिए नहीं मिला है, तो मुंह का इस्तेमाल कीजिए, बोलिए। अगर हिंसा हो रही है तो उसके खिलाफ बोलना सीखिए। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने किसी काम की बात की है तो इस वीडियो के लिंक को आगे बढ़ाइएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है, हमको क्या करना चाहिए अगर आसपास ऐसी हिंसा हो रही है तो। फिर मिलेंगे।